सवाल नंबर तीसरा सेट नंबर 1 का सवाल नंबर तीसरा है। सवाल कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है और यह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। देखते हैं सवाल नंबर तीसरा। एक भिन्न 1/3 हो जाती है। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे सवाल नंबर तीसरा। देखिए माना भिन्न बराबर माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न को हम लिखते हैं x/y के रूप में। भिन्न को लिखेंगे x/y के रूप में। फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा। प्रथम शर्त में क्या कह रहा है, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। तो भिन्न हमारी क्या थी x/y। जब उसके अंश में एक घटा दिया जाता है, अंश ऊपर वाले बोलते हैं, नीचे वाले क्या बोलते हैं, हर। ये हो गया अंश और नीचे वाला हो गया हर। जब अंश में एक घटाया जाता है तो भिन्न क्या हो जाती है 1/3। तीरे गुणा कर देते हैं तो 3x - 3 बराबर y। कितना हो जाएगा 3x - 3 बराबर y। तो हम क्या करेंगे, चर राशि अलग और अचर राशि अलग। 3x - y हो जाएगा, उस साइड जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। अब इसके बाद हो जाएगा द्वितीय शर्तानुसार हो जाएगा यहाँ पे। अब कह रहा है 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो भिन्न क्या है x/y। तो हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो नीचे वाले में 8 जोड़ दो। अब भिन्न क्या हो जाती है 1/4। तिर्यक गुणा करते हैं। जब तिर्यक गुणा करेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर y + 8। तो 4x - y बराबर 8। समीकरण नंबर 2। अब इसको क्या करेंगे, विलोपन से हल कर लेंगे। दोनों को लिख लो। 3x - y बराबर 3 समीकरण नंबर 1 और 4x - y बराबर 8 समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद अगर डायरेक्ट कट रहा तो विलोपन लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे चिन्ह चेंज कर देंगे क्योंकि y सेम दिख रहा है। तो माइनस, अगर माइनस है तो यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस। तो माइनस का y और प्लस का y कट जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस का x बराबर माइनस का 5। माइनस से माइनस कटेगा तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 5। अब x का मान रख लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, 3x - y बराबर 3। तो 3x का मान आया है 5 रखो, y माइनस का y बराबर 3। तो माइनस का y बराबर 3 और उस साइड हो जाएगा कितना 5 × 15। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15। अब देखते हैं यहाँ पे तो हो जाएगा हमारा कितना, माइनस का y बराबर 3 में 15 घटेगा तो माइनस का 12। तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ गया 12। अब भिन्न क्या दी थी हमारी, भिन्न दी थी x/y। भिन्न दी थी x/y। तो x का मान कितना आया है, x का मान आया है 5 और y का मान आया है 12। तो भिन्न बराबर कितना हो जाएगा 5/12। सवाल नंबर तीसरे का अथवा। एक विमान अपने निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से चलता है। 1500 किलोमीटर की दूरी पर समय पर पहुंचने के लिए उसने अपनी निर्धारित चाल से 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ानी पड़ती है। विमान की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। विमान की क्या ज्ञात करना है, सामान्य चाल। देखते हैं सवाल को। सवाल कह रहा है माना विमान की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। अब दिया था विमान की दूरी 1500 किलोमीटर
मीटर। अब यहाँ पे लगा लेते हैं विमान की चाल बराबर, यानी प्रथम शर्तानुसार हो जाएगा विमान की चाल बराबर दूरी बटे समय। विमान की चाल कितनी दी है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी दिया है 1500, और बटे समय को मान लेंगे t1 माने यानी टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से t1 का मान निकालेंगे तो t1 बराबर हो जाएगा 1500 बटे x, समीकरण नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं। अब द्वितीय शर्त में कह रहा है अब विमान की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से बढ़ा दी जाती है। तो विमान की चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है। तो विमान की चाल अब क्या हो जाएगी, विमान की चाल हो जाएगी x प्लस 250। कितनी हो जाएगी, x प्लस 250। दूरी सेम रहेगी तो हो जाएगा यहाँ पे विमान की चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। तो विमान की चाल क्या हो गई थी, x प्लस 250 बराबर दूरी दिया है 1500 किलोमीटर, समय क्या हो जाएगा t2 मान लेंगे। यहाँ से t2 का मान निकाल लेंगे तिर्यक गुणा करके, तो t2 बराबर आ जाएगा यहाँ से 1500 बटे x प्लस 250, समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है आधा घंटा देरी से, यानी 30 मिनट देरी से। तो 30 मिनट देरी से कह रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब ये वाली चाल जो ये वाला जो समय है जो हमारा, ये हमारा पहले दिया था, ये क्या दिया था, बाद में दिया था। तो हमारा क्या हो जाएगा t1 माइनस t2 बराबर कितना, 30 मिनट। ये सवाल में कह रहा है, t1 माइनस t2 बराबर 30 मिनट। t1 का मान कितना दिया है, t1 का मान दिया है 1500 बटे x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर 30 मिनट। अब इधर देखते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा 1500 बटे कितना था, x माइनस 1500 बटे x प्लस 250 बराबर 30 मिनट। 30 मिनट को जब घंटा में बदलेंगे तो 60 का भाग दे देंगे, 30 एक 30, 30 दूना 60। तो यहाँ से 1500 तो आपका कॉमन है, 1500 कॉमन हमने लिया तो 1 बटे x बचेगा, माइनस का 1 बटे x प्लस 250 बराबर 1 बटे 2। 1500 यहाँ पे आ जाएगा आपका x प्लस 250 लासप आ जाएगा, तो x से x कटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 250 माइनस x प्लस 250 से x प्लस 250 कटे जाएगा, भाग दे देंगे तो यहाँ पे बचेगा x। ये माइनस का x है, ये प्लस का x है, तो ये दोनों कट जाएंगे, बराबर कितना होगा 1 बटे 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 1500 गुणे 250 बटे, नीचे गुणा कर देंगे x स्क्वायर प्लस 250 x बराबर 1 बटे 2। तिर्यक गुणा कर देंगे, x स्क्वायर प्लस 250 का 1 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 250x बराबर 1500 गुणे 250 गुणे 2। अब इनका गुणा कर लेते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 250x बराबर, इसका जब गुणा करेंगे तो 25 दूना 50 और 15 पना 75 आ जाएंगे, 4 ठो 0। अब इसको इस साइड ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 250x, इसको इस साइड ले लेंगे तो माइनस का आ जाएगा 15 और 75
और 1 2 3 4 ठो जीरो बराबर कितना हो जाएगा 0। द्विघात समीकरण बन गया। तो यहाँ इसको तोड़ लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1000 एक्स माइनस 750 एक्स। जब 750 में जब 1000 में जब 750 घटाएंगे तो 250 आएगा, माइनस का आ जाएगा 75, 4 ठो जीरो बराबर 0। यहाँ पे कॉमन क्या है इन दोनों में, एक्स कॉमन है तो एक्स प्लस 1000, यहाँ पे माइनस का 750 कॉमन है और यहाँ बचेगा एक्स। जब माइनस माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, प्लस का 1000 बराबर 0। तो एक बार पूरे में कॉमन ले लेते हैं, तो पूरे में कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 1000, एक बार बचेगा एक्स माइनस 750 बराबर 0। तो एक बार ले लेंगे एक्स प्लस 1000 बराबर 0, तो हो जाएगा एक्स बराबर उस साइड जाएगा तो माइनस का 1000, तो एक्स बराबर माइनस का 1000 आ गया। एक्स माइनस 750 बराबर 0, तो एक्स बराबर उस साइड जाएगा तो प्लस का 750। माइनस को एलिमिनेट कर देते हैं, जो माइनस का आपका है उसको नहीं लेते, जो प्लस का है उसको ले लेंगे। तो एक्स बराबर आ गया 750 किलोमीटर प्रति घंटा। यही हमारी चाल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी। एक्स बराबर 750 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल नंबर चौथा, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। आपका 6 नंबर का सवाल है, देखते हैं इसको। कह रहा है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, एक सड़क बना लेते हैं जो कि 80 मीटर की है, 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने, मतलब दोनों ओर आमने सामने, मतलब इधर भी और इधर भी, मतलब एक दूसरे की तरफ मुंह करके खड़े हुए हैं। आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंभे लगे हुए, मतलब इधर भी खंभा लगा हुआ है और इधर भी खंभा लगा हुआ है। खंभों के बीच सड़क पर स्थित किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ये जो सड़क बनी है ये किसी बिंदु से, मतलब हमने बिंदु मान लिया मध्य बिंदु यहाँ पर, किसी बिंदु से इन दोनों खंभों के शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमेशा नीचे से ऊपर की ओर बनता है। उन्नयन कोण कितना है? एक का दिया है 60 डिग्री, एक का दिया है 30 डिग्री। इन दोनों खंभों से एक का दिया है 60 डिग्री, एक का दिया है 30 डिग्री। खंभों की ऊंचाइयां और खंभों से बिंदु के बीच की दूरी, खंभे समान खंभे हैं तो इसको h मान लेते हैं, और ये भी क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा h। अब ये टोटल यहाँ से है तो इसे डिवाइड हो गया तो इसको मानेंगे, इसको मान लेंगे x, और ये हो जाएगा हमारा, जब इस इतनी x है तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 80 थी तो यहाँ पे हो जाएगा 80 माइनस एक्स। 80 माइनस एक्स इसलिए हो गया क्योंकि ये दूरी इससे, इतनी दूरी इसने अपनी ले ली x, तो यहाँ से कितना बचेगा? 80 टोटल थी तो यहाँ पे 80 क्या हो जाएगा? 80 में x घट जाएगा। अब कुछ भी पॉइंट मान लो, इसको मानो A B C D E, मतलब कुछ भी पॉइंट मान सकते हो, जरूर नहीं L M N P Q R, जो कुछ मानना वो मान लो। मैंने क्या माना? A B C D E। अब यहाँ पे लेते हैं त्रिभुज, त्रिभुज ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये जो दिख रहा है आपको A B और कौन सा C, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे। तो त्रिभुज A B C में, तो त्रिभुज A B C में क्या हो जाएगा? tan 60 इसलिए माना हम लोगों ने क्योंकि यहाँ पे दिया है लंब और आधार।
लंब आधार में होता है tan थीटा, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, या फिर tan थीटा लगा सकते हो, फिर cot थीटा लगा सकते हो। तो हमारा लंब बटे क्या होता है आधार, तो tan 60 बराबर लंब कितना दिया है h और आधार कितना दिया है x है। तो tan 60 का मान होता है, चूँकि tan 60 बराबर होता है √3, तो tan 60 का मान हो जाएगा √3/1, एक लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, तो h/x तीरे गुणा कर लेते हैं तो h बराबर हो जाएगा x√3, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार इसको ले लेते हैं, इसी प्रकार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, त्रिभुज DEC, त्रिभुज EDC, त्रिभुज क्या हो जाएगा EDC में। तो EDC में क्या था tan 30, क्या था tan 30 बराबर हो जाएगा लंब h दिया है बटे 80 माइनस क्या हो जाएगा आधार x। यहाँ पर tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर हो जाएगा h बटे 80 माइनस x। तीरे गुणा कर देते हैं, जब तीरे गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा h√3 बराबर हो जाएगा 80 माइनस x, और इधर क्या है 80 माइनस x, तो यहाँ h बराबर हो जाएगा 80 माइनस x बटे √3, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। आगे देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 1 का मान दिया h बराबर x√3 और इसका आया है h बराबर कितना था 80 माइनस x बटे √3। h का मान कितना है, h का मान इधर देखिए निकाला हम लोगों ने, h बराबर x√3 तो वहाँ रख देंगे, यहाँ पे हो जाएगा x√3 बराबर 80 माइनस x बटे √3, तीरे गुणा कर लेंगे, तीरे गुणा कर दीजिए इसमें, तो हो जाएगा x√3 गुणे √3 बराबर 80 माइनस x, तो √3 हो जाएगा √9 को जब बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर निकलेगा 3, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बराबर 80 माइनस x, तो x के पद अलग ले लेंगे तो 3x प्लस x बराबर कितना हो जाएगा 80, 3x में जब x जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4x बराबर 80, तो x बराबर आ जाएगा 80 बटे 4, 4 दूना 8, यहाँ से बन जाएगा x बराबर 20 मीटर। x का मान कितना आ गया 20 मीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x का मान हमारा 20 मीटर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखेंगे 1 में, x का मान समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 क्या दिया था, यहाँ पे देखिए h बराबर x√3 निकाला था हमने, तो समीकरण 1 दिया था h बराबर x√3, तो h बराबर x का मान है 20, तो 20√3 हो जाएगा, h का मान कितना हो गया 20√3। अब यहाँ से देखते हैं x का मान हमारा आ गया, यहाँ पे x का मान आया 20, तो यहाँ से c और d के बीच की दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये भी पूछ रहा है c और d के बीच की दूरी, c और d के बीच की दूरी, तो c और d के बीच की दूरी कितनी थी 80 माइनस x, तो 80 माइनस x का मान कितना है 20, तो c d के बीच की दूरी कितनी आ गई 60 किलोमीटर, यही चीज़ पूछ रहा था। सवाल नंबर चौथे का अथवा, चौथा नंबर सवाल है, उसका अथवा नंबर देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, इसमें कह रहा सवाल में भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इधर ध्यान देते हैं, कह रहा है भूमि के सवाल में कह रहा है भूमि के
एक बिंदु से, भूमि के एक बिंदु से, तो देखते हैं यहाँ पे, मतलब भूमि के एक बिंदु, मान लीजिए भूमि का बिंदु हमारा ये है, भूमि के एक बिंदु मतलब कहीं भी मान सकते हैं, यानी भूमि है पूरी, भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन, मतलब 20 मीटर ऊंचे भवन, भवन का मतलब होता है घर, 20 मीटर ऊंचा भवन, ये कितना है 20 मीटर ऊंचा भवन है हमारा। अब इसके बाद कह रहा है 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार, मतलब भूमि के भवन के शिखर, शिखर का मतलब होता है खोपड़ी, भवन की खोपड़ी यानी मोटी चोटी, चोटी के ऊपर एक मीनार लगी है। क्या लगी है? मीनार। मीनार का मतलब एक खंभे होते हैं, शहरों में देखा होगा। मीनार लगी है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः, मीनार के तल यानी मीनार का तल, मीनार का तल, मीनार का तल मतलब होता है मीनार का तल यानी पाद यानी उसका पैर, मीनार का पैर, वहाँ से कितने डिग्री कोण बना रहा है? वहाँ से बना रहा है 45 डिग्री कोण। कितने बना रहा है? 45 डिग्री कोण। अब इसके बाद कह रहा है मीनार के तल और शिखर, शिखर का मतलब उसके सर से, और बना रहा है कितने डिग्री कोण? यहाँ पे बना रहा है 60 डिग्री कोण। कितने का बना रहा है? 60 का। तो ये हो जाएगा 60 डिग्री कोण। अब इसके बाद पॉइंट कुछ भी मान लो, ए बी सी डी, कुछ भी पॉइंट मान लो, जो नहीं कि उसी के सवाल के हिसाब से हमारे, यानी चौथा का हमारा कौन सवाल था? अथवा। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज कितने बन रहे हैं? 2 90 डिग्री का त्रिभुज, एक पूरा बड़ा वाला बन रहा है, एक बन रहा है आधा। तो हम क्या करेंगे? त्रिभुज बी सी डी में, त्रिभुज बी सी डी में यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी में tan 45 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, ये वाला ले रहे हैं हम, ये वाला त्रिभुज, तो यहाँ पे हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब कितना दिया है? ये वाला, इधर देखिए, ये वाला इधर, ये लंब दिया 20, आधार दिया है कितना? इसको मान लो x, आधार क्या मान लेंगे? x, तो आधार दिया है x, तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। tan 45 का मान 1, तो 20 बटे x, तिरिया गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। x बराबर कितना आ गया? 20 मीटर। अब लेते हैं त्रिभुज बड़ा वाला, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये पूरा जो जितना दिया है, अब ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये जो आपको दिख रहा है त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में यहाँ पे हो जाएगा tan 60 बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? इसको हम मान लेते हैं h, क्या मान लेंगे? h, क्योंकि ये हमारी कौन सी मीनार है? ये ऊपर जो सब भवन के शिखर पे लगी है वो हमारी मीनार है, उसकी ऊंचाई क्या मान ली हम लोगों ने? h। तो यहाँ पे tan 60 बराबर हो जाएगा। अब ये टोटल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक दूरी, हमारी टोटल हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की दूरी अगर हो जाएगी तो 20 पहले भवन है और h हमारी क्या है? मीनार, तो इसको बोल देंगे 20 प्लस h, क्या हो जाएगी? 20 प्लस h, क्योंकि भवन हमारा दिया है 20 मीटर का और ऊपर जो मीनार लगी वो कितने मीटर की है? h मीटर की। तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस h मीटर। जब पूरा त्रिभुज ले लेंगे तो त्रिभुज क्या है? ACD में tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब लंब पूरा मानेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो 20 प्लस h, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 प्लस h बटे आधार, क्या आधार सेम रहेगा x, तो tan 60 का मान होता है √3 बराबर 20 प्लस h बटे x, तिरे गुणा कर लेते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस h बराबर हो जाएगा x √3। समीकरण नंबर 1 मानते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस h बराबर x √3, 20 प्लस h बराबर x √3। दोबारा लिख लेते हैं 20 प्लस h बराबर x √3, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस h, x का मान आया था, x का मान कितना आया? 20 मीटर। x का मान हम लोगों ने कितना निकाला था? 20 मीटर, तो वहाँ पे रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 20 √3, 20 √3।
तो h बराबर हो जाएगा 20√3, उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का 20 हो जाएगा। h बराबर 20 कॉमन दिख रहा है तो यहाँ पे हो जाएगा √3 माइनस 1 मीटर। ये निकालना था, यानी मीनार की हमारी क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई h बराबर हो गई इसकी, मीनार की ऊंचाई h बराबर हो गया 20 अंडर कोष्टक में √3 माइनस 1 मीटर। सवाल नंबर 5, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार, मतलब वो कह रहा है, ये जो चित्र दिख रहा है आपको सवाल में बना हुआ मिलेगा, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकालते हुए चित्रानुसार, मतलब कह रहा है ये चित्र दिख रहा है इसके अनुसार करना हमें। एक खिलौना बनाया गया, ये खिलौना है, यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, ये दे रखा 10 सेंटीमीटर है, और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब इसका क्या निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूरे खिलौने का, और पाई का मान कितना लेना, 22/7 लीजिए। मतलब जो कहेगा वही लेना, अगर 22/7 कह रहा है तो 22/7 लेना है, अगर नहीं कह रहा है तो फिर भी 22/7 लेना है। अगर 3.14 कह रहा है सवाल में तो 3.14 लेना है। सवाल जितना कहेगा उतना लेना है, अगर नहीं कुछ दे रहा है तो वहाँ पे 22/7 ही आपको लेना है। ठीक है, सवाल देखते हैं। ये सवाल दे रखा था तो मैंने क्या किया, इसको बना रखा है। क्या किया, मैंने सवाल को बना रखा है। पाई का मान दे रखा था 22/7 लेना था। पाई का मान कितना लेना था, 22/7। यहाँ पे लेते हैं बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया है 10 सेंटीमीटर। सवाल में दे रखा है h बराबर, ये जो दे रखा है आपको 10 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ले लेंगे बेलन की त्रिज्या। बेलन की त्रिज्या बराबर दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। ये जो आपका बेलन की त्रिज्या दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। अब दे रखा है अर्धगोले की त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर है 3.5 सेंटीमीटर। दोनों बराबर दे रखा है। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर किसके हो जाएगा, बेलन की त्रिज्या के। अब इसके बाद कह रहा है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, इसको निकाल लेंगे। ठीक है, तो खिलौना जो संपूर्ण खिलौना दिख रहा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, खिलौने में क्या क्या दिया है, बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल। 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल। बेलन का क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल। यहाँ बेलन का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2πr/h। क्या हो जाएगा, 2πr/h प्लस 2 गुणे 2 इसलिए लगा है क्योंकि यहाँ पे 2 अर्धगोले, एक ये अर्धगोला दिख रहा है आपको, एक ये अर्धगोला दिख रहा है, 2 अर्धगोले, इसलिए हमने क्या लिखा है यहाँ पे 2 गुणे अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2πr²। क्या होता है, 2πr²। यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है आपको, 2πr और यहाँ पे 2πr कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा h प्लस एक, ये 2 बच जाएगा, यहाँ से एक r बच जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे r। पाई का मान कितना कह रहा था, 22/7। सवाल में कह रहा पाई का मान कितना, 22/7 लीजिए, तो 22/7। r का मान है 3.5। h का मान दिया है 10। h का मान कितना है, 10, यानी बेलन की ऊंचाई 10 है, प्लस 2 गुणे r का मान है 3.5। इसको हल कर लेते हैं, 7 से काटेंगे इसको, 7 बना 35, यानी 0.5 आ जाएगा। अब इसको ले लेंगे 22 दूना 44 गुणे 0.5, और फिर कोष्टक के अंदर क्या हो जाएगा, 10 प्लस 35 दूना 70, यानी 7.0 हो जाएगा। यहाँ पे 44 गुणे 5, 5 चौको 20, हाथी लगा 2, 5 चौको 20 दूना 22, यानी 5 चौको 20 फिर 0 हाथ से लगा 2, 5 चौको 20, 20 2 22, एक अंक बाद दशमलव लग जाएगा, गुणे
यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 में 7 जोड़ेंगे तो 17 आएगा। इसका गुणा करते हैं, 17 दूना 34, हासिल लगा 3, 17 दूनी 34, 34 3 37, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 44 गुणे 0.5 गुणे कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखो बेलन की ऊंचाई दिया 10 प्लस और 3.5 का जब गुणा करेंगे 2 में तो आ जाएगा 7, कितना आ जाएगा, 35 दूना 70। अब फिर 44 का गुणा जब 0.5 में करेंगे तो 22 आएगा। अब 22 का गुणा जब किस में कर देंगे, 17 में, 17 दूना 34, हासिल लगा 2, 17 दूना 34, 34 3 37, यानी 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, ये हो गया आपका 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। सवाल नंबर 5वां का अथवा कह रहा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। देखते हैं, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, मतलब एक ठोस है एक अर्धगोले पर खड़े, मतलब एक शंकु बना हुआ है, क्या बना हुआ है, शंकु। शंकु बना लेते हैं, ये आपका शंकु बना हुआ, जो कि ये शंकु किस पे खड़ा हुआ है, अर्धगोले पर। किस पे खड़ा हुआ है, एक अर्धगोले पर खड़ा हुआ। दोनों की त्रिज्याएं क्या है, समान है, यानी ये त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, यानी अर्धगोले की और शंकु की त्रिज्याएं क्या है, समान है। यदि ठोस की ऊंचाई कितनी है, टोटल ऊंचाई कितनी है इनकी, इसकी टोटल ऊंचाई है 6 सेंटीमीटर, तो ठोस का आयतन निकालना है। क्या निकालना है, ठोस का आयतन। देखते हैं, सबसे पहले इसका मैटर लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर और अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर दिया है 3 सेंटीमीटर। दोनों की त्रिज्या समान थी। और निकालते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई h बराबर टोटल कितनी दी है, 6 सेंटीमीटर, और ये हमारी जो अर्धगोला यहाँ पे दिया है 3 सेंटीमीटर, तो टोटल 6 है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, 6 में 3 को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो यहाँ पे बचेगा h बराबर 3 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 3 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है, ठोस का आयतन। क्या निकालना, ठोस का आयतन। तो ये इसका लिख लेते हैं, ठोस का आयतन बराबर क्या क्या दिया लट्टू में, ये लट्टू के आकार का है ठोस। इसका देख लेते हैं, इसमें दिया है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस किसका, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। ठीक है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोले का होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पे कॉमन क्या है, 1/3 कॉमन दिख रहा है आपको, और पाई कॉमन दिख रहा है, और आर स्क्वायर कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे बचेगा क्या, h + 2r। ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वायर कॉमन होगा, यहाँ पे दोनों से 1/3 यहाँ पे दिख रहा है, गुणे 1/3 मान लेते हैं इसको, 1/3 ये है, 1/3 इधर दिख रहा है, पाई कॉमन दिख रहा है, h + 2r बचेगा। तो 1/3 गुणे पाई का मान क्या लेंगे, 22/7। जब कुछ नहीं दिया रहता पाई का मान तो हम क्या ले लेते हैं, 22/7 गुणे आर का मान कितना दे रखा है, आर का मान दे रखा है 3 का होल ऑफ स्क्वायर, कोष्टक में h का मान कितना है, 3 कितना दे रखा है, ये हमने 3 निकाला था ना यहाँ से, 3 सेंटीमीटर, + 2 गुणे आर का मान दिया है 3।
तो यहाँ से हो जाएगा 1/3 गुणे 22/7 गुणे 9 कोष्टक के अंदर आ जाएगा 3 + 6। तो 3 से 1 कट जाएगा, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 22 × 3 = 66 गुणे 6 × 3 = 9 और बटे कितना हो जाएगा 7। गुणा कर लेते हैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ, यानी 66 गुणे कितना हो गया 9। यहाँ पे हो जाएगा 9 × 6 = 54, 9 × 6 = 54 हासिल लगेगा 5, 9 × 6 = 54 हासिल लगेगा 5, 9 × 6 = 54, 54 में 5 जोड़ेंगे तो आएगा 59/7। इसका भाग दे लेंगे तो 7 × 8 कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56। कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56। और फिर इसके बाद कितना हो जाएगा 7 × 8 = 56, 3 चला जाएगा यहाँ पे, तो 7 को 28, 7 को 28 और फिर दशमलव 7 को 28, 28 6 यहाँ हो जाएगा, 28 6 = 34, फिर 7 × 8 = 56 सेंटीमीटर क्यूब। कितना हो जाएगा 84.8 सेंटीमीटर क्यूब। अगर पाई के पदों में निकालना है तो पाई के पदों में दिखा दे रहा हूँ मैं आपको। किसके पदों में? पाई के पदों में। कभी कभी क्या करता है सवाल पाई के पदों में निकाल देता है। तो पाई के पदों में यहाँ से कितना दिया था 1/3 पाई स्क्वायर, 1/3 पाई r स्क्वायर, कोष्टक में गया था h प्लस 2r। उधर वाला उत्तर आ गया हमारा, वही पाई के पदों में निकाल रहा हूँ। तो 1/3 पाई के पदों में निकाल लेंगे। r का मान दिया है 3 का स्क्वायर, h का मान दिया है 3 + 2 गुणे कितना हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 गुणे पाई गुणे 9, यहाँ पे बन जाएगा 3 + 6 आपका बन जाएगा 1/3, नहीं 3 से इसको काट दो, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 पाई गुणे कितना हो जाएगा 3 × 3 = 3 और 3 में जब 6 जोड़ेंगे तो 9, 9 × 3 = 4 लग दो 27 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये पाई के पदों में दिया है। वो आया था आपका दशमलव के रूप में, उसमें पाई का मान रख दिया गया था 22/7। ये पाई के रूप में आया है। और भैया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ वीडियो।